असम रवाना हुए हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। असम दौरे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, जहां असम में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये दावा उन्होंने किया है। साथ ही कहा है कि असम के चुनाव को लेकर राहुल गांधी से बात हुई है। कृषि सेस लगाने पर भी सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया। आम जनता पर महंगाई से बोझ बढ़ रहा है। पेट्रोल डीजल पर सेस को वापस ले केंद्र सरकार की मांग। असम जाने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है और एयरपोर्ट से रवाना हुए हैं असम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कृषि सेस लगाने पर सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया है और कृषि सेस हटाने की मांग की है। आसाम में चुनाव नजदीक है और सारी तैयारी पार्टी की ओर से हो गई है। गठबंधन भी 6 दलों के गठबंधन हुए हैं और उससे आसाम की स्थिति में परिवर्तन आए हैं। आने वाले समय में निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी। सौरभ सिंह परिहार जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। सौरभ, असम दौरे पर मुख्यमंत्री, एक बड़ी जिम्मेदारी असम चुनाव के लिहाज से दी गई है उनको। ऐसे में कितना उनका दौरा ये खास रहने वाला है असम का? बिल्कुल, देखिए, असम के जब से सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए हैं कांग्रेस के, तब से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार असम का दौरा कर रहे हैं और यह उनका दूसरा दौरा है। 2 दिनों का दौरा है। उनके साथ जो है असम के प्रभारी सचिव विकास उपाध्याय भी गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि असम में कांग्रेस की जीत होगी और 6 गठबंधन जो दल है उनके साथ गठबंधन किए गए हैं। वहां पर जो कांग्रेस जो है बूथ स्तर पर काम कर रही है, ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं। और इससे पहले भी हमने देखा कि छत्तीसगढ़ से भी कई बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है और स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 3 संसदीय जो उनके सलाहकार हैं, उनके जो संसदीय सलाहकार हैं, राजनीतिक सलाहकार हैं और मीडिया सलाहकार हैं, वो भी वहां पर पहुंचे हुए थे और लोगों को कांग्रेस को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए और लोगों को कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ने के लिए वहां पर ट्रेनिंग दी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी ये कांग्रेस को लग रहा है कि अभी भी काफी चुनौतियां हैं। हालांकि जो है 15 साल वहां पर तरुण गोगोई की कांग्रेस की सरकार रही है असम में। ऐसे में ज्यादा जो है मुसीबतें नहीं है, ज्यादा दिक्कतें नहीं है। लेकिन अभी भी बीजेपी के सामने बीजेपी की जो कार्य वहां पर हुए हैं उसके कारण जो है एक चुनौती कांग्रेस के सामने है। ऐसे में कांग्रेस की पूरी कोशिश की जा रही है कि वहां पर फिर से एक बार अपनी जो सरकार बनाई जाए और उसी को लेकर पूरी तैयारी की गई है। और पिछले दिनों राहुल गांधी से भी इस मुद्दे पर जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की लंबी चर्चा हुई थी और इस दौरान उन्होंने कहा था कि असम में जो भी अगर जरूरत हो, जो है पॉलिटिक्स की जरूरत हो, जो नेताओं को भेजने की बात हो, दौरे की बात हो, सभी चीजों पर बताया जाए तो ताकि जो है असम में कांग्रेस की जीत हो सके। उसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा है, जिस तरीके से हमने देखा है कि पेट्रोल डीजल पर जो एग्रीकल्चर की सेस लगाने की बात कही गई है, उससे कहीं ना कहीं जो ऑलरेडी लोग जो है पहले से ही पेट्रोल डीजल पर की महंगाई से और जो एलपीजी है उसकी महंगाई से जो है परेशान है। तो ऐसे में अगर फिर से सेस लगाया जाएगा तो लोगों के और जो है परेशानी होगी। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सेस को जो है जो निर्णय लिया गया है वो जो केंद्र सरकार को वापस लेना चाहिए, क्योंकि इससे राज्य को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि राज्य को हो सकता है कि नुकसान भी हो सके। इसी तरीके से कल की जो बैठक हुई थी सत्ता और संगठन के बीच जो है बेहतर ढंग से सामंजस्य बनाए रखने के लिए, तो उस पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि आने वाले दिनों में जो है संगठन के लोग जो है पदाधिकारी जो है जनता के बीच जाएंगे और राज्य सरकार की जो योजनाएं और राज्य सरकार ने जो काम किया है उनको जो है बताया जाएगा और बताया जाएगा कि किस तरीके से 2 साल में कई वादों को पूरा किया, जबकि कई वादे बाकी है, उस पर अभी काम चल रहा है। ऐसे तमाम रणनीति बनाई गई है ताकि कांग्रेस को ये 2023 का चुनाव जो है एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में जीता जा सके। बिल्कुल। और इधर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी पहुंचे हैं। सौरभ, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं और बीजेपी दफ्तर में पार्टी नेताओं की बैठक लेंगे। दोपहर 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं, जहां आम बजट की खूबियां गिनाएंगे। केंद्रीय बजट 2021-22 बुद्धिजीवी सम्मेलन में भी शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। सौरभ,
बिल्कुल देखिए, कुछ देर पहले ही जो है हरदीप पुरी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, केंद्रीय विमानन मंत्री हैं, और उन्होंने जो है मीडिया से बातचीत जो है अभी थोड़ी देर बाद करेंगे। 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है बीजेपी कार्यालय में, उसके बाद 3 बजे सर्किट हाउस में बजट को लेकर चर्चा करेंगे। उसके अलावा जो सबसे ज्यादा विरोध अभी झेलना पड़ रहा है केंद्र की सरकार को, वो है केंद्रीय कृषि सुधार बिल को लेकर। जो है पिछले 2.5 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं, कई तरह की घटनाएं हुई हैं, उसको लेकर वो जो है आमजनों, बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों से बातचीत करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि लगातार जो केंद्रीय मंत्री जो है विभिन्न राज्यों में जा रहे हैं बजट को जो विशेषता बताने के लिए, वही केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इस बहाने जो है केंद्रीय मंत्री जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, जो राज्यों से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनसे जो है केंद्रीय कृषि सुधार बिल के बारे में भी उनकी राय ले रहे हैं। जैसे पहले हमने देखा कि केंद्रीय कृषि सुधार बिल को लेकर जो है कई जो यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर हैं और जो रिसर्चर हैं, उनसे भी ये जानकारी ली गई थी कि केंद्रीय कृषि सुधार बिल जो है वास्तव में देश के लिए, देश के किसानों के लिए फायदाजनक होगा कि नहीं होगा। तब यह रिपोर्ट आई थी कि कहीं ना कहीं ये कृषि सुधार बिल जो है फायदेजनक होगा उनकी रिपोर्ट पे। लेकिन दूसरी ओर अगर देखें तो किसान और जो विपक्षी पार्टियां हैं, खासकर कांग्रेस और अन्य जो पार्टियां हैं, वो लगातार जो है हमला कर रही है और लगातार बिल को वापस लेने की मांग कर रही है। लेकिन जो केंद्र सरकार जो है अभी भी अडिग है, और जैसे हमने पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान देखा लोकसभा में, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि बिल वापस नहीं लिया जाएगा। और इसके अलावा जो है वापस नहीं लेने की बात कहते कहते साथ यह भी कहा है कि जिस तरीके से ये कांग्रेसी कहते हैं ये कि तीनों कृषि कानून जो है काला कानून है, हम कब से पूछ रहे हैं कि आखिर इसमें काला क्या है, इसका जवाब नहीं दे पा रहे। तो इस तरीके की बयानबाजी आ रही है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि केंद्रीय कृषि सुधार बिल जो है और जो है किसानों के हित के लिए नहीं है, बल्कि केवल पूंजीपतियों लोगों के लिए है। तो अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से किसान आंदोलन हो रहा है, 2.5 महीने से ज्यादा का वक्त होने वाला है, तो ऐसे में केंद्र सरकार आने वाले दिनों पर क्या निर्णय लेगी। लोकसभा और राज्यसभा का भी सेशन भी चल रहा है। जैसे हमने देखा कि दिल्ली के बॉर्डरों में जो कील लगा दिए गए हैं, बैरिकेड, इतनी जो है सुरक्षा व्यवस्था की गई है, उसके बावजूद जो है दोनों पक्षों में जो बातचीत होनी चाहिए वो बातचीत नहीं हो पा रही, कोई हल निकलना चाहिए वो हल नहीं निकल पा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों पर किसान जो है अपने आंदोलन की रूपरेखा जो है कैसे बनाएंगे, वहीं केंद्र सरकार जो है इस मुद्दे पर कैसे सामने आ रही है। शुक्रिया आपका सौरभ जानकारी के लिए।